समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। यहाँ पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। जो श्रेणी दी गई है यहाँ पर 2, 5, 8, 11 डैश डैश का 50वां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में यहाँ पर एक सूत्र दिया है, इस सूत्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या हो जाएगा, nवां पद या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो nवां पद या an ये क्या है, nवां पद है। जो an है ये nवां पद है और उसके बाद में a ये प्रथम पद है या फिर से a लिख सकते हैं और n पदों की संख्या है और d ये सर्वांतर है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल। तो हमको सबसे पहले a बराबर दिया गया है यहाँ पर 2 और d बराबर कितना दिया गया है, जब यहाँ पर इसको घटाएंगे तब 5 आ जाएगा। तो a बराबर 2 दिया गया है और d बराबर 5 है। हमको 10वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10वां पद बराबर a का मान 2 है प्लस n का मान 10 है माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। तो बराबर 2 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 5। तो यहाँ पर 2 और 9 पचे 45। अब इसे जोड़ेंगे तब 47 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। सवाल कह रहा 1/2, 1, 3/2, डैश 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 का सौवां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको सौवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमको प्रथम पद अर्थात a बराबर, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हमको a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर 1/2 दिया गया है। उसके बाद में सर्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो t2 का मान 1 है, t1 का मान 1/2 है। तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो d का मान 1/2 है और प्रथम पद 1/2 है। अब हमको सौवां पद ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र देखा है। सूत्र में क्या लिखा है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर सौवां पद कह रहा है तो लिखेंगे सौवां पद बराबर a का मान है 1/2 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 गुणे d का मान दिया गया है 1/2। अब इसे जब हल करेंगे तो 1/2 प्लस जब इसे माइनस करेंगे तो 99 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 99 कम 99 और बटे में 2 हो जाएगा। हर बराबर है तो 2 लिखेंगे और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यही हमारा 50 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल दिया गया है, कह रहा है √2, 3√2, 5√2 डैश डैश
का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करना है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है, तो a बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है a बराबर √2, a का मान हमको दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जब सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना दिया गया है 3√2 माइनस T1 का मान है √2, ये d का मान है। जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2 आ जाएगा। ये हमारा सर्वांतर है और a बराबर √2 है। अब इसको nवां पद के सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, यही सूत्र है nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी की सहायता से हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर लिखेंगे 20वां पद बराबर a का मान है √2 और n का मान है 20 माइनस 1 गुणे d का मान दिया गया है 2√2 बराबर यहाँ पर √2 आ जाएगा। इसे जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 और गुणे में 2√2 आ जाएगा। अब इसका हमको गुणा करना है, तो 19 दूना 38, ये 38 हो जाएगा गुणे √2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 8 दून 16, 3 दून 6, 1 7, 76 आंसर आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। यहाँ पर हमने गुणा कैसे किया है, पहले तो 19 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ पर √2 है गुणे √2 है, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट में 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके जोड़ा बन रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, वही 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बहुत आसानी से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमको दिया गया है यहाँ पर a बराबर दिया गया है 10 और उसके बाद में d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना दिया गया है, T2 का मान 7 है और T1 का मान 10 है। जब इसे घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो d बराबर 3 है और a बराबर 10 है। हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 30वां पद बराबर a का मान है 10 प्लस n का मान दिया गया है हमको 30 माइनस 1 गुणे d का मान माइनस में 3 है। तो बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 29 गुणे माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 10, इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और उसके बाद में 8 हासिल 2 आ जाएगा। तो 6 2 8। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -77। यही आंसर हो जाएगा।